बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज़ कश्मीर में। हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन खान। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुर्राफ़े रसूल साहब हैं। अब्दुर्राफ़े साहब, भारत के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह का एतराफ़ी बयान सामने आ चुका है। उसके मुताबिक चाइना ने आज तक 38,000 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्ज़ा किया है। क्या ये शिकस्त का खुला एतराफ़ नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, राजनाथ जब पार्लियामेंट में आया पिछले दिनों, गुज़श्ता दिनों, तो उन्होंने सिर्फ भारत की शिकस्त का ही एतराफ़ नहीं किया, बल्कि वो मोदी के चेहरे पर कालक मल रहा था। राजनाथ ने जब ये कहा कि 38,000 मुरब्बा किलोमीटर चाइना लद्दाख के अंदर आ चुका है, हम जिसे मकबूजा लद्दाख कहते हैं, वो भारत की कोई जागीर नहीं है। हम बार बार अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं। तो उसने जब ये कहा कि 38,000 मुरब्बा किलोमीटर चाइना लद्दाख के अंदर आ चुका है, उससे कबल हमने देखा और पूरी दुनिया ने देखा, जब मोदी टीवी पर आया, जब मोदी स्क्रीन पर आया, ये उन दिनों की बात है जब खबरें आ चुकी थीं कि चाइना पेशकदमी कर चुका है मकबूजा लद्दाख में। तो मोदी ने अलल ऐलान कहा, न कोई मकबूजा लद्दाख में आ चुका है, न किसी ने भारत की कोई चौकी कंट्रोल में ले रखी है, कब्ज़ा जमाया है। तो इस पर बड़ा डोल पीटा भारतीय मीडिया ने। जब भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने खुल्लम खुला एतराफ़ शिकस्त कर लिया, तो वो यकीनन मोदी के चेहरे पर कालक मल रहा था, उसके झूठ को तश्त अज़बाम कर रहा था। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँ, जब राजनाथ सिंह ये कह रहा था कि लद्दाख के अंदर चाइना आ चुका है और इतने इलाके पर छा चुका है, तो उसके साथ साथ उसका जो लबो लहजा था, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो यकीनन उससे भी पता चल रहा था कि भारत बतौर रियासत चाइना के सामने शिकस्त का बरमला एतराफ़ कर रहा है। और साथ साथ राजनाथ कह रहे थे कि देखिए, हमें चाइना के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और हम चाहते हैं और हमारी तरजीह है कि चाइना के साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहे और मुज़ाकरात के ज़रिए से इस मसले का कोई हल तलाश किया जाए। यानी यहाँ से भी शिकस्त का एतराफ़ हो रहा था कि हमारी फ़ौज लड़ नहीं सकती है चाइना फ़ौज के सामने, और हमारी फ़ौज कभी भी आगे बढ़ नहीं सकती है चाइनी फ़ौज के सामने। तो हर लिहाज से ये एतराफ़ी शिकस्त था। लेकिन ये ज़रूर है कि वो कह रहे थे कि हमने मुज़ाकरात को जारी रखा हुआ है। जैसा कि आप अभी फरमा रहे थे कि राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि हम चाइना के साथ मुज़ाकरात करेंगे। आपको याद होगा, जब चाइना ने भारत के गिरफ्तार फौजी रहा किए थे, तो उस वक्त भी रूस की सालसी से ये डील मुमकिन हुई थी। अब भारत ने एक बार फिर रूस की मिन्नत समाजत की है और रूस को सालसी के ज़रिए से मनाने की कोशिश की है और कहा है कि चाइना के साथ हमारा पुरअमन तस्फिया करवाए। आपके ख्याल में ये तस्फिया मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो किन शराइत पे? यकीनन ऐसा ही है, क्योंकि अगर भारत और चाइना के दरमियान इस वक्त कोई सालसी करने की पोजीशन में है, वो रूस है। क्योंकि चाइना ने ट्रंप की सालसी की जो पेशकश आई थी जून में, तो चाइना ने उससे यकसर मुस्तरद कर दिया कि हम सालसी नहीं मानते अमेरिका की, हम सालसी नहीं मानते ट्रंप की। तो बचा फिर रूस ही जो इसमें सालसी कर सकता है। और यकीनन जिस तरह आपने फरमाया कि भारत मुसलसल
روس سے منت سماجت کر رہا ہے، اس کے پاؤں پکڑتا ہے، اس سے گزارشات کر رہا ہے کہ کسی طرح آپ ہماری اس گردن جو پھنسی ہوئی ہے لداخ میں اسے چھڑوائیں، اس کے لیے آپ ثالثی کریں۔ اور روس ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ روس اس میں ثالثی کا رول ادا کر سکتا ہے، لیکن جس طرح آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شرائط کیا ہوں گے، یہ شرائط بڑے کڑے ہوں گے۔ ایک تو روس جب ثالثی کرے گا تو سب سے پہلے وہ چائنا کو اعتماد میں لے گا کہ میں درمیان میں آ رہا ہوں، میں ثالث بن رہا ہوں، تو بھارت کے ساتھ اگر معاملات آپ کے طے ہوں گے تو شرائط بڑے کڑے ہوں گے، کیونکہ چائنا شرائط رکھے گا اور انہی شرائط پر پھر ثالثی کر سکتا ہے روس۔ راجناتھ نے جو پارلیمنٹ میں بیان دیا اس حوالے سے پوری بھارتی قوم کے سامنے بھی مودی کو ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے، اس لیے ان شرائط پر بھارت آمادہ ہو جائے گا اور وہ شرائط قبول کر کے کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو لداخ کے حوالے سے اس مشکل سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ رافع صاحب، اگر ہم اس خطے سے ہٹ کر بات کریں تو عربوں نے امریکہ کے دباؤ پر اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ یو اے ای کے بعد اب بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اب عمان، کویت، قطر اور سعودی عرب ہی رہ گئے ہیں۔ آپ کے خیال میں ان ممالک کا ہر حال میں اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، ابھی ناجائز ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا، یہ 1920 کی بات ہے۔ اس وقت جو یہودی لابی اسرائیل کے قیام کے لیے سرگرم تھی اور جو چاہتے تھے کہ ہم عربوں کے سینے میں اسرائیل کے نام کا خنجر گھونپیں گے، اس منصوبے کو وہ چلا رہے تھے آگے اور اس پر کام کر رہے تھے۔ ابھی اسرائیل نہیں بنا تھا، وہ 1948 میں مارز وجود میں آیا اور وہ برطانیہ کی کوشش بلکہ برطانیہ کی نگہداشت میں مارز وجود میں آیا۔ تو 1920 میں یہودی لابی نے کہا کہ ہم ایک ایسی آئرن وال قائم کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے ٹکرانے کی سکت عرب ریاستوں میں نہیں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ کچھ ہچکچاہٹ محسوس کریں گے لیکن یہ آئرن وال ایسی ہوگی بالآخر عرب ریاستوں کو اس سے قبول کرنا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عرب حکمران اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ وہ انبیاء کی سرزمین پر یہود کو قدم جمانے کے حوالے سے حمایت کر رہے ہیں، تعاون دے رہے ہیں؟ کیا ان کی بزدلی اس حد تک پہنچ گئی ہے؟ یہ جو سرزمین ہے ارض فلسطین، یہ مقدس سرزمین ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تعریف کی ہے، الذی بارکنا حولہ، یہ سرزمین انبیاء کہلا رہی ہے۔ عرب اس طرح بزدل ہو چکے ہیں کہ وہ یہ انبیاء کی سرزمین یہود کے حوالے کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب متحدہ عرب امارات کے ساتھ پیچ اپ ہوا اسرائیل کا، وہاں موجود تھا محمد بن زائد النہیان، نیتن یاہو اور ٹرمپ ان کے درمیان تھا۔ تو جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے کا نام ابراہیم معاہدہ رکھا گیا۔ المیہ ہے، افسوس ہے، تعجب ہے کہ کیا یہ عرب حکمران ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار یہودیوں کو بھی سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو پھر کس طرح انہوں نے قبول کیا معاہدہ ابراہیم کے نام سے، ایک ایسا معاہدہ جس میں سرزمین فلسطین اسرائیل کے قبضے میں ہمیشہ کے لیے چلی جا رہی ہے۔ یہ افسوس ہے، اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ رافع صاحب، اگر کشمیر کی بات کریں، مقبوضہ کشمیر کی، تو کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے۔ ہر روز نہتے اور معصوم لوگوں کو دوران حراست نہتے کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ خواتین کو بھی بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
18 जुलाई को एक वाक़ा रोनुमा हुआ, दिलदोज़ वाक़ा, जो शुपियान के अमशीपोरा में रोनुमा हुआ, जहां राजौरी से आए हुए मुसलमान मज़दूर शुपियान के बागात में मज़दूरी कर रहे थे। तो उनमें से 3 मज़दूरों को काबिज़ और सफ़ाक भारतीय फ़ौजियों ने गिरफ़्तार किया और उन्हें टॉर्चर किया, उन्हें शदीद अज़ियतें दी और फिर उन तीनों को शहीद किया गया। शहीद करने के बाद भारतीय फ़ौजियों की तरफ से जो प्रेस को बयान मिला, जो मीडिया को बयान दिया गया, वो ये कि ये तीनों लड़के जो थे ये मुजाहिदीन के साथ वाबस्ता थे, मुजाहिद तंजीम के साथ वाबस्ता थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे उसी वक्त कहा कि ये झूठ है, ये बहतान है, क्योंकि ये हमारे घरों में मजदूरी कर रहे थे कई दिनों से। लेकिन फिर मामला टाल दिया गया। मगर श्रीनगर के अखबारात में मुसलसल इस पर बात होती रही है और कश्मीर के अहले दानिश ने इस पर फोकस रखा, जिसके बाद आज जब ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इंडिया ने आज खुद एतराफ़ किया कि ये तीनों आम शहरी थे, इनका ताल्लुक़ मुजाहिदीन कश्मीर से नहीं था। और ऐलान किया इंडिया ने कि जो फौजी एहलकार इस कत्ल में मुलव्वस हैं उन्हें कटहरे में खड़ा किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कितने कत्ल आम हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में, कितनी कत्ल गाहें सजाई गई मकबूजा जम्मू कश्मीर में, और कितने फर्जी एनकाउंटर रचाए गए मकबूजा कश्मीर में। फिर क्या उन कातिलीन को कोई सज़ा मिली? उन्हें कभी कटहरे में खड़ा किया गया? ये सब फरेब और धोखा होता है। इससे कबल 17 सितंबर को, चंद दिन पहले, सोपोर के एक 23 साल नौजवान को भारतीय फ़ौज अपने घर से उठा के ले गई और पास ही तुजर गाँव है एक, वहाँ उस पर गोलियों की बौछार करके शहीद कर दिया गया। और फिर मीडिया को बताया गया कि ये नौजवान मिलिटेंट था, मुजाहिद था और ये भागने की कोशिश कर रहा था। तो उनके घर वालों ने, उनके हमसायों ने, उनके अहल माला ने एकदम एहतजाज किया कि ये आम शहरी था और इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था अस्करी तहरीक से। ये एक वाक़ई हुआ। और जिस खातून के हवाले से आपने फरमाया, ये 18 सितंबर को बटमालू में वाक़ा पेश आया कि वहाँ जब मुजाहिदीन और भारतीय फ़ौज के दरमियान इनकाउंटर हुआ, मारका आरई हुई, तो उस दौरान फिर भारतीय फ़ौज ने एक मुअम्मर खातून को शहीद कर दिया, एक मुअम्मर खातून पर गोलियां चला के उसे शहीद कर दिया। असल में इन सानहात और इन दिलदोज़ वाक़ात से ये बात अखज़ होती है कि काबिज़ और सफ़ाक भारतीय फ़ौज के सामने कोई बुज़ुर्ग मुअम्मर शख्स, कोई बच्चा, कोई खातून, कोई नौजवान किसी भी तौर पर बच नहीं सकता है काबिज़ भारतीय फ़ौज के शर से और उनकी बर्बरियत से। ये वाक़ात उसी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। हम सब देख रहे हैं 1990 से आज तक कश्मीरी मुसलमानों का किस तरह कत्लेआम हुआ, और ये जो आज सिलसिला चला चंद दिन पहले, ये भी उसी कत्लेआम की एक कड़ी थी। मोहतरम नाज़रीन, भारत की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत ने कश्मीरी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जुल्म व बर्बरियत और वहशतनाक पॉलिसी अपनाई है, उसके मुताबिक कश्मीरियों के लिए एक ही ऑप्शन है कि वो पूरी तरह से भारतीय कैदी हैं। जबर व कहर के इस लामुतनाही सिलसिले के मुकाबले में मज़म्मत की कोई सूरत काबिल कबूल नहीं है। न एहतिजाज की इजाज़त है, न जुल्म के ख़िलाफ़ लिखने की इजाज़त है और न ही बोलने की इजाज़त है। बंदूक के ज़ोर पर ग़ुलाम बनाने की इस वहशियाना पॉलिसी के बावजूद इस्लामिया ने कश्मीर को इस बात का अच्छी तरह इदराक हो चुका है कि अब उन्हें अपना वजूद बरकरार रखने के लिए अमली जदोजहद करनी होगी। इसी वजह से
کشمیری نوجوان اب آزادی یا شہادت کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران کشمیر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بھارت کی بربریت اور سفاکی کے خلاف بندوق اٹھانے پر مجبور ہوئے، حالانکہ انہیں اس بات کا بھی ادراک ہے کہ بغیر تربیت کے دشمن کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری ہے اور تب تک جاری رہے گا جب تک بھارت کشمیر سے اپنا ناجائز اور جبری قبضہ ختم نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔